घर में मछली पालने के फायदे, एक्वेरियम के फायदे। क्या क्या दोष खत्म होते हैं घर में मछली रखने से। फिश टैंक रखने के फायदे, फिश टैंक वास्तु बेनिफिट्स, फिश एक्वेरियम वास्तु बेनिफिट्स और मछली पालने के फायदे। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मछली रखना कैसा होगा। वास्तु टिप्स, फिश एक्वेरियम और मछली रखने के क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, मैं आचार्य पंकज कौशिक आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं घर में फिश टैंक रखने के क्या क्या फायदे होते हैं या फिश एक्वेरियम से क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी ही वास्तु टिप्स और महत्वपूर्ण जानकारियों के ऊपर मैं आपके लिए नई नई जानकारियां वीडियो के माध्यम से लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने रखा हुआ एक छोटा सा एक्वेरियम है। इसे फिश टैंक भी कहते हैं। ये कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, नॉर्मल है। और सबसे पहले आपने देखा होगा ज्यादातर घरों में लोग फिश टैंक लगाते हैं और उसके पीछे अलग अलग लोग बातें बताते हैं कि इससे रखने से क्या लाभ होता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या ये घर के लिए शुभकारी होती हैं या घर में इनसे कोई लाभ होता भी है या फिर एक साज सज्जा का ही ये सामान है। तो ये सारे कंफ्यूजन्स आज मैं आप लोगों के दूर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिश टैंक की कि फिश टैंक घर में किस दिशा में होना चाहिए। तो देखिए, फिश टैंक के लिए आप जो है वो घर का जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो कोना होता है, यानी कि पूर्व और दक्षिण दिशा का, जिसे कोण अग्निकोण कहते हैं, यानी कि ईस्ट और साउथ का जो कोना है उसमें आप अग्निकोण में फिश टैंक लगाएंगे। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है और धन की जो समस्याएं हैं वो ज्यादा रहती है कि धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो ऐसे लोगों को दक्षिण पूर्व दिशा के कोने यानी अग्निकोण में ही फिश टैंक या एक्वेरियम रखना चाहिए। और जिन लोगों को घर में बीमारियां रहती है या नजर दोष से समस्या रहती है, बाहर से आने वाले लोग नजर लग जाती है और घर में बहुत सारी निगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, घर में आलस्य सा रहता है, तो ऐसे लोगों को जो है वो घर के वेस्ट और साउथ यानी कि नैऋत्य कोण में जो है ये फिश टैंक लगाना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बात कि फिश टैंक में मछलियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, आप फिश टैंक में एक अकेली मछली बिल्कुल ना रखें। उसके एवज में आप जो है 2 या 3 या आगे कितनी भी मछलियां रख सकते हैं अपनी टैंक की कैपेसिटी के अनुसार। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि फिश टैंक रखने के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, यदि आपके घर में फिश टैंक या फिश एक्वेरियम लगा हुआ है तो आपके घर में जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा, वो बिल्कुल धीरे धीरे दूर हो जाती है। यानी कि फिश जो है ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करती हैं और इनसे घर में पॉजिटिविटी रहती है और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। और अब देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन घरों में दाम्पत्य जीवन में परस्पर कलह रहती है, यानी पति पत्नी के बीच में आपस में प्रेम नहीं रहता है, तो ऐसे लोगों को जो है वो गोल्डन कलर का, जैसा आप वीडियो में इस एक्वेरियम में देख रहे हैं कि गोल्डन कलर का फिश का एक जोड़ा लें और उसे अपने एक्वेरियम में लगाएं। तो जिस तरह से आपके घर में ये फिश का जो जोड़ा है वो अच्छे से रहेगा, यदि आपके टैंक में बढ़िया तरीके से वो रह रहा है, ज्यादा दिन तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशन में, रिश्तों में धीरे धीरे विनम्रता यानी अच्छे मधुर होने लग जाएंगे। यानी आपके जो भी प्रॉब्लम्स आपके मैरिज लाइफ में रहती हैं, रिलेशन में हस्बैंड वाइफ के बीच में, उन सारी समस्याओं को धीरे धीरे आप कमी महसूस करेंगे। दूसरी बात, जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जिन्हें ज्यादा मानसिक तनाव रहता है या बोलते हैं कि बात बात में बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, गुस्सा ज्यादा आता है, सोचने लग जाते हैं हर बात के प्रति, तो ऐसे लोगों को सुबह उठते ही फिश एक्वेरियम के पास बैठ जाना चाहिए और कम से कम 10 से 15 मिनट तक सुबह रोज उठकर फिश की जो एक्टिविटी है उनको ध्यान से देखना चाहिए। बिल्कुल शांत मन से एकाग्रचित होकर उन पर फोकस करें और उन्हें देखने से, तो आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से कि 2 से 3 हफ्तों में आपके जो व्यवहार में काफी परिवर्तन आएगा और मानसिक तनाव भी काफी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, तीसरा काम यह है कि जिन लोगों को जो है फिश टैंक में मछलियां बार बार मर जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा आप बार बार मछलियां ला रहे हैं और मछलियां घर में मर जा रही हैं, तो ऐसे लोगों को फिश टैंक बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का बुध और जो है उनका शनि ग्रह वो जो है वो सूटेबल नहीं होता है उनके लिए। तो इसलिए बार बार उनके घर में जो फिश जो है एक्वेरियम में मर रही है, बार बार वो मछलियां चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एक्वेरियम अपने घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए, नहीं तो उन्हें बहुत ज्यादा जो परेशानी आ सकती है।
अब बात करते हैं कि यदि आप अच्छे से, दो कंडीशंस होती हैं, यदि आप फिश को अच्छे से, मछलियों की केयर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समय पर दाना नहीं दे रहे हैं, या वो भूख से मर रही हैं, या और भी किसी कारण से पानी ज्यादा गंदा हो रहा है, बार बार मर जा रही हैं, तो ये तो एक अलग इश्यू रह गया कि आप लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन में ऐसा होता है कि कई बार 5 से 6 महीनों में, लगभग 2-3 महीनों में एक कोई मछली आपकी मर गई, तो उससे बिल्कुल यह सिद्ध नहीं होता कि आपको फिश एक्वेरियम सूट नहीं हो रहा है। फिश एक्वेरियम ज्यादातर 85% लोगों को सूट हो जाता है, और ये घर में धन संपदा में वृद्धि कराता है। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कमाते हैं वैसे वैसे पैसे खर्च होते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो है घर में फिश एक्वेरियम लगाना चाहिए। और बात कर रहे थे कि एक मछली, जिनकी एक मछली काफी समय में 1 या 2 बार मर जाती है, तो ऐसे लोगों को कोई परेशानी नहीं है, वो भी अपने घर में फिश एक्वेरियम लगा सकते हैं। क्योंकि एक मछली का मरना एक शुभ का सूचक होता है, यानी कि कोई बहुत बड़ी बाधा थी जो मछलियों ने अपने ऊपर ले ली, जिससे कि वो एक मछली की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे समय में आप फिश एक्वेरियम बिल्कुल ना लगाएं, और उसके एवज में उतनी ही मछलियां फिर से कर लें। दोस्तों, आपको ज्यादातर काली और नीली मछलियां नहीं रखनी चाहिए, या मछलियों की संख्या ध्यान रहे कि ये विषम संख्या में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 3, 5 या 4 भी हो सकती हैं, लेकिन 7, 9, 11 इस तरह से यदि आप मछलियों की संख्या रखते हैं फिश एक्वेरियम की कैपेसिटी के अनुसार, तब आपके लिए मछलियां ज्यादा सुफलदायी रहेंगी, और ये घर की संपन्नता को बढ़ाएंगी। और देखिए, एक और जो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है फिश एक्वेरियम लगाने का, वो ये होता है कि मछलियां जिस घर में रहती हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ, जैसे जादू टोना, या जो लोग बोलते हैं कि हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, या एक तरह से हमें हाय लग गई है किसी चीज की, तो ऐसी बहुत सी जो ऊपरी बाधाएं होती हैं उनको भी मछलियां अपने ऊपर ले जाती हैं, और धीरे धीरे घर में संपन्नता को बनाने लग जाती हैं। यानी घर में खुशी और संपन्नता की लहर धीरे धीरे आने लगती है। तो ऐसे बहुत से अनेक फायदे आप जो है घर में अपने फिश एक्वेरियम को लगाकर उठा सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले से फिश एक्वेरियम लगा रखा है, आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं। और नहीं तो आप देखेंगे कि आप खुद से लगा लीजिए, इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है। पहले छोटा रख लीजिए, उसके बाद इसे अपने जो क्षमता और जगह के अनुरूप आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और लगाने की दिशा मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जिन लोगों को धन की समस्याएं रहती हैं, घर में परस्पर नकारात्मक ऊर्जा रहती है, या घर में जो है वो लड़ाई झगड़े कलह रहती है, तो ऐसे लोगों को घर के पूर्व और दक्षिण कोने यानी अग्निकोण में लगानी चाहिए फिश एक्वेरियम। और बाकी लोगों को घर के नैऋत्य कोण में ही जो है वो फिश एक्वेरियम रखना चाहिए। तो इस तरह के अनेकों फायदे फिश एक्वेरियम से होते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिश एक्वेरियम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां, और मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के ऊपर आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। और यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम।